बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। सभी सनातन धर्म बंधुओं, ऋषि परंपरा, महर्षि परंपरा, ज्ञान की परंपरा, आचार्य की परंपरा, भारत की पावन धरती जहाँ पर विश्व बंधुत्व की विचारधारा को लेकर परम ब्रह्म परमात्मा से लेकर गुरु की सत्ता तक ज्ञान का हस्तांतरण करने का विधान और ईश्वर की सृष्टि में अद्भुत मानव जीवन, जिसके लिए ऋषि परंपरा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का आधार रहा है। मैं महामंडलेश्वर राजगुरु संतोष गुरु जी, संतोषानंद सरस्वती के नाम से लोग मुझे इसलिए कहते कि मैंने वस्त्र धारण किए शंकराचार्य परम पूज्यपाद श्री चिन्मयानंद सरस्वती जी से, और गुरु दीक्षा भी कांच कामकोट पीठाधीश्वर स्वामी जैन सरस्वती जी ने दी। लेकिन संन्यास के संस्कार न परम पूज्यपाद काशी पीठाधीश्वर स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी ने भी नहीं कराए और परम पूज्यपाद जैन सरस्वती जी ने भी नहीं कराए। इसलिए मैं मूल रूप से तो सन्यासी नहीं हूँ। इसीलिए मेरी विचारधारा के आधार पर मैं एक आचार्य हूँ। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है। मैं परमहंस श्री श्री 1008 परमहंस श्री समाधि वाले महाराज पागलदास जी महाराज का शिष्य हूँ। वे मेरे कृपा गुरु हैं। यूँ तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि मेरे बहुत से गुरु जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। परम पूज्यपाद पूर्व शंकराचार्य के पद से विभूषित, जिन्हें पूर्व में पूज्यपाद आचार्य प्रभाकर मिश्र जी कहा गया, उन्होंने भी मुझे दीक्षा संस्कार दिया, पद दिया, महामंडलेश्वर भी बनाया। निर्वाणी अखाड़े के काठिया परिवार के परम पूज्यपाद गोमती दास जी महाराज ने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। उन्होंने भी मुझे अलंकृत करवाया और फिर द्वय शंकराचार्यों के द्वारा भी मुझे स्थान मिला। मूल रूप से मैं वैष्णव संन्यास में भी मूलतः वैष्णव, क्योंकि रामानंदी ब्रह्मराम सारे संसार में जो राम समाये हुए हैं, मेरा तिलक ये वही व्यक्त करता है। और ब्राह्मण परिवार में ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, ब्रह्म बोध की दिशा में अवतारी प्रभु श्री राम ब्रह्म का अवतार हैं। इसलिए प्रारंभ से श्री श्री 1008 परमहंस श्री पागलदास जी महाराज समाधि वाले की कृपा से रामानंदी अवस्था को प्राप्त कर कर ये तिलक केवल इसके लिए है कि ब्रह्म सब में समाया हुआ है, वही राम ब्रह्म है, और मेरी भावनाओं के अनुरूप यह सब रहा। इसलिए शिष्यों को भी, हमारे हजारों शिष्य हैं, उन्हें भी राम मंत्र से ही दीक्षित किया गया है। गुरु परंपरा से यह स्थिति मुझे प्राप्त है। इसीलिए गुरु परंपरा की इस अवस्था को आगे बढ़ाते हुए हमने 11 संगठनों का निर्माण किया है। हमारे संस्थान रजिस्टर्ड हैं, जिनके माध्यम से 101 सेवा प्रकल्प संचालित हैं।
उसी में एक संगठन हमने तैयार किया है, सेवाश्रय अखाड़ा सनातन धर्म संगठन। हमारी जन्मभूमि बरहा है, तहसील लाहड़, जिला भिंड, मध्य प्रदेश, जहाँ उसका प्रधान कार्यालय है। ऋषि परंपरा के महत्व को जनवरी 2025 में हमने इसका गठन किया। हरिद्वार में इसकी घोषणा भी की और उस घोषणा के साथ हरिद्वार के अखबारों में भी निकला कि हमारे इस सेवा से अखाड़े का उद्देश्य ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाना है, आचार परंपरा को आगे बढ़ाना है। आज अखाड़ों की, मठों की और ख़ास तौर से संन्यास में तो आप देख रहे होंगे कि लाल वस्त्रधारी, गेरुआ वस्त्रधारी सबसे अधिक किस दिशा में, किस स्थिति में आज रोजाना उस वस्त्र के भीतर छिपे हुए अपराधी, जिनके विषय में कुछ कहना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत की सनातन धर्म की संरक्षण की दिशा के लिए यह आवश्यक है, सनातन धर्म के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि ऋषि परंपरा लाई जाए। श्री हनुमान जी की कृपा से, मेरे इष्टदेव हनुमान जी हैं, मैं पूर्णतः रामानंदी हूँ और मेरी परंपरा, मेरी विचारधारा, मेरे गुरु के रूप में सन्यासी लोग भी रहे, वैष्णव लोग भी रहे, लेकिन मूलतः मैं रामोपासक हूँ। हनुमान जी मेरे इष्टदेव हैं, इसलिए मुझे मेरे तिलक के अनुसार, यूँ तो मुझे संतोषानंद सरस्वती भी लोग कहते हैं, लेकिन मूल रूप से मेरा नाम आचार्य महामंडलेश्वर संतोष गुरुजी राजगुरु ही है। मैं एक वानप्रस्थी, एक परिवार के साथ गृहस्थ सन्यासी जैसे आगे जीवन को बढ़ाता है। मैं तो मूलतः आचार परंपरा का हूँ, इसीलिए मैंने सेवाश्रय अखाड़े का निर्माण किया है और उसी के लिए हमें सब लोगों ने मिलकर के मुझे आचार्य घोषित किया। और सेवाश्रय अखाड़े के लिए गृहस्थ लोगों को इसमें स्थान दिया गया है। संत महात्मा बटुक पूरा बायलॉज है, जिसको हमने अखबारों में भी दिया है। जनवरी 2025 में इसका उद्घाटन किया था। महाकुंभ प्रयाग पड़ा था, वहाँ स्नान भी किया है हमारे इस अखाड़े के लोगों ने, और हरिद्वार में भी इसकी घोषणा हमने की है। और अखाड़ा परिषद ने ब्राह्मणों को निरंजनी अखाड़े में अभी कुंभ के लिए स्थान भी दिया है। हमारे अखाड़े में सेवाश्रय अखाड़ा साधना, जो हमारा साधना का अखाड़ा है, जिसमें सेवाश्रय अखाड़ा सनातन धर्म संगठन है, मैं उसी परंपरा का हूँ, आचार परंपरा का हूँ, महर्षि ब्रह्म ऋषि आदि परंपरा का हूँ। मुझे उसी में समझा जाए, मूल रूप से मैं सन्यासी नहीं हूँ। इसीलिए इसी परंपरा पर आगे बढ़ने वाले लोगों का संगठन है ये, और इसमें इसीलिए गृहस्थ लोगों को मैं हमेशा महत्व देता रहा कि गृहस्थ लोग, बटुक लोग जब सनातन धर्म में आएंगे तो सनातन धर्म का संरक्षण होगा। नहीं तो केवल वैराग लेकर के अखाड़ों मठों में मात्र केवल पहुंच जाकर और वहां पर केवल साधना, उपासना या नेतागिरी मात्र करने से काम नहीं चलेगा। सनातन धर्म संरक्षण के लिए समाज को स्थान मिलना चाहिए। अखाड़ा परिषद ने ब्राह्मणों को मिलाया है निरंजनी अखाड़े में, ये अच्छी बात है, लेकिन अन्य समाज, केवल ब्राह्मण नहीं, ऋषि मुनि आचार्य तो हमारे और भी जाति वर्ण वर्ग के लोग हुए हैं, सबको स्थान मिलना चाहिए। इसलिए गृहस्थ लोग इस अखाड़े के मूलतः सदस्य हैं, साधक हैं, सेवा साधक हैं, पूर्णकालिक सेवा साधक और अल्पकालिक सेवा साधक 9 पीढ़ी भी है। मैं पुनः ऋषि पंचमी को अलंकरण के माध्यम से, जिस हमारे अखाड़े का पूरा भारत कार्य क्षेत्र है, इसलिए पूरे भारत के लोग ग्वालियर पधारेंगे। बरहा हेडक्वार्टर है, लेकिन ग्वालियर में ये आयोजन रखा गया है और इस आयोजन में ऋषि, महर्षि, आचार्य, ब्रह्म ऋषि आदि
पदों से अलंकृत किया जाएगा। सभी जाति वर्ण वर्ग के लोग इस अखाड़े को आगे बढ़ाएंगे, सनातन धर्म के संरक्षण में पदाधिकारी बनकर आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं पुनः आप सबको आदर्श के रूप में आमंत्रित करता हूँ। मैं महामंडलेश्वर के साथ आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी संतोष गुरु जी निवेदन करता हूँ कि आप इस अखाड़े से जुड़िए और इस अखाड़े से सनातन धर्म का संरक्षण करिए और मानव जीवन की सार्थकता को सफल बनाइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ऋषि पंचमी को अलंकरण होगा। 2 दिन का कार्यक्रम 15 सितंबर को यह पावन कार्यक्रम मंगलवार को है। आइए सहभागी बने।